Hello everyone. So in this lecture we are going to discuss the trigonometric identities और वो trigonometric identities को मैंने ना टाइप 3 में क्लासीफाई करा हुआ है, ठीक है, जो अपन डिस्कस कर रहे थे. दिस इज टाइप 3 trigonometric identities. ठीक है. तो अगर हेक्सागन से डिराइव करना है अपने को trigonometric identities तो उसके लिए अपन क्या करेंगे. उसके लिए अपने को कुछ नहीं करा है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये देखते हैं. कंसिडर एवरी सेकंड ट्राइंगल फ्रॉम हेक्सागन एंड मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, देख लेते हैं. अगर ट्राइंगल की बात हुई तो सबसे पहले ये देखिए कि हेक्सागन में कितने ट्राइंगल है. ठीक है, फर्स्ट ट्राइंगल, सेकेंड ट्राइंगल, थर्ड ट्राइंगल, फोर्थ ट्राइंगल, फिफ्थ ट्राइंगल एंड द लास्ट ट्राइंगल सिक्स. ठीक है, टोटल हो गए 6 ट्राइंगल. क्लियर है ये. अब स्टेटमेंट क्या है, कंसिडर एवरी सेकंड ट्राइंगल. अब अगर स्टेटमेंट में ये बोला है कि कंसिडर एवरी सेकंड ट्राइंगल, तो आप ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कहाँ से अपने को कौन सा सेकंड ट्राइंगल आइडेंटिफाई करना है. तो उसके लिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए. वो इन्फॉर्मेशन क्या होगी, अगर आपको कैसे भी एनी हाउ अगर आपको ट्राइंगल्स की नंबरिंग पता चल जाए तो आप हर सेकंड ट्राइंगल हेक्सागन का पिक आउट कर सकते हो. ठीक है, तो नंबरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. देखते हैं नंबरिंग कैसे होती है. तो नंबरिंग के लिए कुछ नहीं करना है आपको. ये टेन थीटा वाला वर्टाइसेस देखो. ठीक है, टेन थीटा के ऊपर कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल बन रहा है ना. तो इसको ना इस वाले ट्राइंगल को दे दो ट्राइंगल नंबर 1. टेन थीटा के ऊपर ये वाला ट्राइंगल बन रहा है ना, तो इसको दे दो ट्राइंगल नंबर 1. इसको दे दो फिर सेकंड नंबर. क्यों इसको सेकंड, क्यों इसको क्यों नहीं दिया, इस वाले को क्यों नहीं दिया सेकंड नंबर, क्योंकि अपने को मूवमेंट रखना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, नंबरिंग के लिए भी अपने को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव करना है. ठीक है, फिर ये थर्ड नंबर का ट्राइंगल, ये फोर्थ नंबर का ट्राइंगल, ये फिफ्थ नंबर का ट्राइंगल, ये सिक्स नंबर का ट्राइंगल. अब स्टेटमेंट के हिसाब से बोला है कि कंसिडर एवरी सेकंड ट्राइंगल ना. तो एवरी सेकंड ट्राइंगल कौन सा होगा, फर्स्ट ट्राइंगल तो कंसिडर करना नहीं है, तो पहला सेकंड ट्राइंगल तो ये हो गया. फिर उसके बाद इसका नेक्स्ट सेकंड ट्राइंगल कौन सा होगा, ये फोर्थ वाला होगा. इसका नेक्स्ट सेकंड ट्राइंगल कौन सा होगा, सिक्स्थ वाला ट्राइंगल होगा. तो यहाँ से एक चीज समझ में आई कि अपने को सिर्फ ट्राइंगल ट्राइंगल 2, 4, 6 को ही कंसिडर करना है. ठीक है, तो देख लेते हैं. मैं उसको रेड पेन से वापस से ड्रॉ कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर रहे. ये जो रेड पेन वाला है ना, ये ट्राइंगल अपन कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है, ये ठीक है. कितने हो गए, ये 3 ट्राइंगल, दिस वन, दिस वन, दिस वन. ठीक है, अब सबसे पहले अपन देखते हैं ट्राइंगल 2. यहाँ लिख देते हैं फॉर ट्राइंगल 2. ठीक है, अब ट्राइंगल 2 में अपने को एक कन्वेंशन फॉलो करना है. ट्राइंगल 2 हो, ट्राइंगल 4 हो, ट्राइंगल 6 हो, अपने को सिर्फ एक कन्वेंशन फॉलो करना है. क्या, अपने को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है. ठीक है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कैसे करेंगे देखते हैं. यहाँ से स्टार्ट करना है ट्राइंगल के फर्स्ट एंड से और इस टाइप से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है. तो जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्राइंगल नंबर सेकंड में मूव करोगे ना, तो जब इस टाइप से आप मूव करोगे तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, साइन थीटा, विच इज योर फर्स्ट टर्म. ठीक है, दूसरे नंबर पे आपको क्या मिलेगा, कॉस थीटा, और तीसरे नंबर पे ये मिडिल वाला वन. ये क्लियर है, ये क्लियर है. ठीक है, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए. जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे तो आपको सबसे पहले साइन थीटा मिलेगा, फिर कॉस थीटा मिलेगा, और फिर थर्ड नंबर पे ये वन मिलेगा मिडिल वाला. ठीक है, ये थर्ड नंबर पे मिलेगा. तो इसको लिखने का तरीका कैसे होता है, जब आप मूव कर रहे हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो सबसे पहले आपके पास आया साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस, स्क्वायर करके ही लिखना है, इसमें सारे टर्म्स का स्क्वायर करना है. ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे क्या मिला,
कॉस थीटा, तो कॉस का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। फिर तीसरे नंबर पे आपको क्या मिला, 1 मिला, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से अपन एक लॉजिक डेवलप कर सकते हैं कि जब भी अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे ना, तो अपने को सबसे पहले जो आएगा वो टर्म लिखना है, प्लस जो दूसरा टर्म आएगा वो लिखना है, इज इक्वल टू जो थर्ड टर्म आएगा वो लिखना है, और तीनों टर्म्स के स्क्वायर होंगे, ठीक है। यहाँ से अपन ये लॉजिक अपन डेवलप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या होगा लॉजिक, लॉजिक ये होगा कि जब भी अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे होंगे ना, तो ये हमेशा सेटिस्फाई करेगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड टर्म का स्क्वायर। ये मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड टर्म का स्क्वायर, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो फर्स्ट टर्म अपनी क्या थी, एक बार ये लॉजिक में अप्लाई करते हैं। फर्स्ट टर्म अपनी थी साइन थीटा, तो साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो नथिंग बट वी गेट साइन स्क्वायर थीटा। फिर कॉस थीटा क्या, सेकेंड टर्म क्या थी अपनी, कॉस थीटा, तो सेकेंड टर्म का स्क्वायर करा तो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। लास्ट टर्म क्या थी अपनी, 1 थी, थर्ड टर्म, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो ये एक लॉजिक बन गया। अब या तो इस लॉजिक से सारे जो बची हुई दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, एक ट्राइंगल से अपने पास एक आइडेंटिटी आई, तो बचे हुए दो ट्राइंगल से रिमेनिंग जो दो आइडेंटिटी बची हैं वो आ जाएंगी, ठीक है। तो या तो लॉजिक से कर लो या फिर ट्राइंगल देख के कर लो, ठीक है। तो मैं ट्राइंगल से बता रहा हूँ, लॉजिक से आप कर लेना, ठीक है। अब ये अपने पास आ गया फोर्थ ट्राइंगल ना, सेकंड ट्राइंगल तो हो गया। अब अपन देखेंगे और ट्राइंगल फोर, ठीक है। अब ट्राइंगल फोर के लिए अपने को क्या करना है, एक ही कन्वेंशन फॉलो करना है। क्या कन्वेंशन है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है, ठीक है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या आएगी इसमें, फर्स्ट टर्म आएगी ये मिडिल वाला वन, ठीक है। ये जो मिडिल वाला वन है ना, ये फर्स्ट टर्म आएगी। क्यों, क्योंकि ये वाला ट्राइंगल है, मूव कर रहे हैं अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो सबसे पहले अपने को 1 मिलेगा, ये 1 का स्क्वायर प्लस दूसरा टर्म क्या मिलेगा अपने को, कॉट स्क्वायर थीटा। तीसरा टर्म क्या मिलेगा इस वाले ट्राइंगल में, ये कॉसेक थीटा, ठीक है। तो कॉसेक थीटा का स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर थीटा, आई एम सॉरी यार, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ट्राइंगल नंबर 6 देखते हैं। ट्राइंगल नंबर 6 कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो इसमें भी अपने को सेम कन्वेंशन फॉलो करना है, क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ट्राइंगल नंबर 6, ठीक है। अब अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो अपने को सबसे पहले क्या मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा अपने को टेन थीटा, फिर उसके बाद मिलेगा मिडिल वाला वन, फिर अपने को सेक थीटा। तो सबसे पहले मिल रहा है अपने को टेन थीटा, तो टेन थीटा का स्क्वायर कर देंगे, टेन स्क्वायर थीटा प्लस फिर क्या मिल रहा है अपने को, सिक्स नंबर के ट्राइंगल में 1 मिल रहा है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। फिर थर्ड नंबर पे क्या मिल रहा है, सेक थीटा, तो सेक का स्क्वायर करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास टोटल कितनी आइडेंटिटी आ गई, 3 आइडेंटिटी। कौन कौन सी, दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड वन, दिस इज थर्ड वन, ठीक है। अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो अपन ट्राइंगल को बाहर निकाल के सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर ये इतना ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो सारे ट्राइंगल को मेथड 2 में अपन पिक आउट करेंगे और उसके बाद अपन सॉल्व करेंगे। लॉजिक तो आपको समझ में आ गया ना, लॉजिक क्या है, लॉजिक है भाई फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू सेकंड टर्म, सॉरी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड टर्म का स्क्वायर, ठीक है। ये लॉजिक है। तो उसके लिए अपन नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, इसको, इसका दूसरा मेथड है, ठीक है।
इसको और दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं? दूसरा मेथड नहीं है, अपन ने ना उसमें सेपरेट ट्रायंगल को बाहर निकालेंगे, फिर क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में मूव करके अपन सारी आइडेंटिटी ये लॉजिक से अपन 2 मिनट में लिख लेंगे। ठीक है? कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है? तो ये वही चीज़ आ गई है। ठीक है? मैंने वही हेक्सागन कॉपी कर ली है यहाँ पे और नंबरिंग कैसे करी है ना, नंबरिंग यहाँ से करी है, इस वाले ट्रायंगल से, जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया था। ठीक है? नंबरिंग सेम है। ठीक है? और लॉजिक भी मैंने लिख दिया है क्या, फर्स्ट टर्म इज़ इक्वल टू सॉरी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर इज़ इक्वल टू थर्ड टर्म का स्क्वायर। ठीक है? अब अपन ने वहाँ कौन-कौन से ट्रायंगल कंसिडर करे थे? ट्रायंगल अपन ने करे थे 2, 4, 6। ठीक है? तो ये ट्रायंगल नंबर 2 मैंने बाहर निकाल लिया है हेक्सागन से, ये ट्रायंगल नंबर 4 बाहर निकाल लिया है, ये ट्रायंगल नंबर 6 बाहर निकाल लिया हेक्सागन से। क्लियर है ये बात? ठीक है? अब ट्रायंगल नंबर 2 में अपन ने एक कन्वेंशन फॉलो करा था। क्या कन्वेंशन फॉलो करा था कि अपने को ना क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में मूव करना है। ठीक है? तो क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में मूव करेंगे तो सबसे पहले अपने को क्या मिलेगा? ये साइन थीटा। फिर दूसरे नंबर पे क्या मिलेगा? कॉस थीटा। फिर तीसरे नंबर पे अपने को क्या मिलेगा? 1। ठीक है? सिमिलरली फोर्थ नंबर के ट्रायंगल में अपन जब मूव करेंगे, ठीक है? क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में, तो सबसे पहले मिलेगा अपने को 1, दूसरे नंबर पे मिलेगी अपने को कॉट थीटा और तीसरे नंबर पे मिलेगी अपने को कोसेक थीटा। फिर ट्रायंगल नंबर 6 में अपन जब अगर अगर अपन ये क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में मूव करेंगे, तो अपने को क्या मिलेगा? सबसे पहली टर्म मिलेगी tan थीटा। सेकंड नंबर की टर्म मिलेगी अपने को 1 और थर्ड नंबर की टर्म मिलेगी अपने को सेक थीटा। ये क्लियर है? अब कुछ नहीं करना है, ये लॉजिक में पुट कर दो। लॉजिक क्या था अपना? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ना, तो फर्स्ट टर्म क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। सेकंड टर्म क्या थी अपनी? कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू थर्ड टर्म का स्क्वायर ना, तो थर्ड टर्म क्या थी? 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है? ये आ गई अपनी पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या थी? उसके लिए ये अपने पास अब टर्म्स तो पता चल गई, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। ठीक है? तो लॉजिक में पुट करो, फर्स्ट टर्म क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है? सॉरी, 1 का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म क्या है? कॉट थीटा, तो कॉट का स्क्वायर करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा और थर्ड टर्म क्या है? कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है? ये अपनी सेकंड वाली आएगी। अब थर्ड वाली के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं, वही सेम लॉजिक। फर्स्ट टर्म क्या है? tan थीटा, तो tan का स्क्वायर करेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस सेकंड टर्म क्या है अपने पास? 1 है, तो 1 का स्क्वायर करा। ठीक है? थर्ड टर्म क्या है अपने पास? sec थीटा, तो sec का स्क्वायर कर दिया, तो sec स्क्वायर थीटा। तो अपने पास ये 3 आइडेंटिटीज़ आ गई। आप अगर आप देखो तो दोनों मेथड्स में अपने पास सेम आंसर आ रहा है। दोनों मेथड्स क्या, दोनों सेम ही है, इसमें अपने सिर्फ ट्रायंगल्स को बाहर निकाल दिया है। ठीक है? तो इतना सिंपल है, आपको ट्रायंगल सिर्फ आपको ये चीज़ याद रखनी है इसमें, सेकंड नंबर का, फोर्थ नंबर का और सिक्स्थ नंबर का, ये 3 ट्रायंगल कंसिडर करने हैं और आपको फॉर्मूले लिखते टाइम आपको क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में मूव करना है। ठीक है? और लॉजिक आपको ये याद रखना है, लॉजिक क्या है इसका? लॉजिक है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड टर्म का स्क्वायर। ये सिंपल सा लॉजिक याद रखना है और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको नंबरिंग। तो नंबरिंग बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप बस इतना याद रख लो कि जो 10 है, 10 के आई एम सॉरी 10 के ऊपर वाले ट्रायंगल से आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है। आपको 10 के ऊपर वाले ट्रायंगल को देना है सबसे पहला नंबर 1 और उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बाकी सारे ट्रायंगल्स की नंबरिंग करना है, तो वो ईज़िली हो जाएगा। ठीक है? ट्रायंगल ट्रायंगल की नंबरिंग हो गई। ठीक है? आपको लॉजिक पता है। ठीक है? आपको ये पता है कौन-सा ट्रायंगल कंसिडर करना है, आपको ये पता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना है। यू कैन ईज़िली डिराइव ऑल द फॉर्मूलाज़। ठीक है? अब ये जो 3 फॉर्मूले आए हैं ना, इनसे 3 फॉर्मूले से अपन और 6 फॉर्मूले और बना सकते हैं, इनको मैनिपुलेट करके। कैसे? देखते हैं। ठीक है? यही देख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ना, तो यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो, आई एम सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो, वो आएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालोगे, वो निकल के आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
अब अगर आप ये स्क्वायर रूट हटाओगे, तो यहाँ पे मतलब ये स्क्वायर हटाओगे, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा, ठीक है? तो टोटल यहाँ यहीं से आपको कितने कितने फॉर्मूले बन जाएँगे, यहीं से आपके 2 फॉर्मूले ये, ठीक है? और 2 फॉर्मूले ये, 4 फॉर्मूले आप इनको मैनिपुलेट करके भी बना सकते हो, ठीक है? सिमिलरली इसको भी मैनिपुलेट करके आप बचे हुए 4 फॉर्मूले बना सकते हो। सिमिलरली इसको मैनिपुलेट करके आप बचे हुए 4 फॉर्मूले बना सकते हो, ठीक है? कैसे बनते हैं, वो देखते हैं, ठीक है? उसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? अपने पास 3 आइडेंटिटीज़ आई थी, कौन-कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1। दूसरी आइडेंटिटी आई थी अपने पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी आइडेंटिटी आई थी अपने पास टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है? तो अगर यहाँ से बात करें अपन, इनसे और कितने फॉर्मूले बन सकते हैं? बहुत सारे बन सकते हैं, देखते हैं, ठीक है? अगर यहाँ से अपन सिर्फ साइन की वैल्यू निकालें, साइन की वैल्यू निकालें तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है? अब ये तो एक फॉर्मूला आ गया। अगर आपको ये स्क्वायर हटाना है, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास ये आ जाएगा, अगर स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर, ठीक है? सिमिलरली अगर आपको कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस स्क्वायर थीटा ये यहाँ रखा आपने, ठीक है? और साइन स्क्वायर थीटा इस साइड आया, ठीक है? तो साइन स्क्वायर थीटा में ये कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? अब अगर आपको यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट, ठीक है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है? अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ना इज इक्वल टू कॉसेक कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अगर आपको कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉट की वैल्यू निकालनी है आपको, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, क्या? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है? सिमिलरली अगर आपको ये कॉसेक की तो दी हुई है ना, ठीक है? अगर आपको यहाँ से कॉसेक की सॉरी कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू दी हुई है, तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको डायरेक्ट गिवन है, ठीक है? अगर आपको कॉसेक की वैल्यू चाहिए हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे? स्क्वायर रूट को उधर भेज दोगे, यहाँ से स्क्वायर कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है? इसको भी मैनिपुलेट करके आप इजीली बची हुई बचे हुए फॉर्मूले आप इजीली मैनिपुलेट करके बना सकते हो, ठीक है? वो भी कर लेते हैं, ठीक है? टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा ना, तो अगर आपसे यहाँ टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कोई पूछता है, तो वो हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है? अगर कोई टेन थीटा की वैल्यू पूछता है, तो वो हो जाएगी सेक स्क्वायर थीटा ओवर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है? अब सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो आपको यहाँ पता ही है, अगर आपसे कोई सेक थीटा की वैल्यू पूछता है, सेक थीटा की वैल्यू, तो वो हो जाएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, ठीक है? तो इस टाइप से ये सारे फॉर्मूले आप हेक्सागन की हेल्प से आपने 3 आइडेंटिटी डिराइव करी, उन 3 आइडेंटिटी की हेल्प से आपने बचे हुए फॉर्मूले खुद बना लिए, ठीक है? तो आपको सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप ना बस हेक्सागन याद रखो, ठीक है? कौन से टाइप में अपन क्या-क्या कंसिडरेशन रखते हैं, वो याद रखो, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक बार हेक्सागन अच्छे से फिट हो गया ना, तो सारे फॉर्मूले ईज़िली अपने आप बन जाएँगे, ठीक है? तो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर, थैंक यू।